हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से दोस्तों एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी दोस्तों वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हम टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। तो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, पैसिव से एक्टिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, यही पढ़ने वाले हैं इसमें। तो एक्टिव पैसिव में हमने आपको पिछली वीडियो में दोस्तों ये बताया हुआ था कि हमारे जो मैनुअली 8 टेंसेस हैं उन्हें 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस हम बनाना इसमें सीखेंगे। वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उन सब का पैसिव वॉइस एक एक करके हम बनाना सीखेंगे। लेकिन अभी तो हम मुख्य रूप से इन 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो इन 8 टेंसेस में जो सबसे पहला टेंस है दोस्तों वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है दोस्तों, यही सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। हम बड़े ही आसानी से एक्टिव और पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस को इस वीडियो में बनाने वाले हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम एक बार पुनः आप सभी से इस बात का रिक्वेस्ट करेंगे, यदि अभी तक आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस का जो हमने बेसिक कंसेप्ट नाम से वीडियो अपलोड किया है उसको आप ज़रूर देखिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट हमारा, जो भी दोस्त मित्र साथी उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसमें उसको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप उस बेसिक कंसेप्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि जैसे ही वो बेसिक कंसेप्ट आप देख लेंगे वैसे ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हम जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है दोस्तों, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। साधारण वाक्य। ठीक है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस का मतलब हुआ साधारण वाक्य। तो हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो हम उसके सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान है, आपको केवल 2 मिनट इसको समझने में लगेंगे। वैसे तो वीडियो 5 से 10 मिनट का होने वाला है, लेकिन आप एक बार अगर इसको समझ जाएंगे तो आपको तनिक भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आपका जो एक्टिव का फार्मूला है, एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। और दोस्तों, जो पैसिव वॉइस का फार्मूला है, जो आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक दोस्तों, तो आप इसको स्ट्रक्चर को देख लीजिए एक बार, और एक बार ये पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हमने आपको बना के दिया है। आप देखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है दोस्तों, इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, आपका जो एक्टिव वॉइस का जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भी हमारा कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस सिंपल होता है तो वो इसी स्ट्रक्चर पर होता है, अर्थात सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें यस या ईएस लगना ही ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, अर्थात हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें यस या ईएस लगा देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और कंप्लीमेंट आता है। दोस्तों, कंप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आए, लेकिन आ सकता है। तो आप इसको दिमाग में रखे रहिए, कंप्लीमेंट लास्ट में हम लगाते हैं तो लगाते हैं। ठीक, तो आप इतना समझ गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल का सेंटेंस होगा दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर यही होगा। अब उसका जब हम पैसिव वॉइस दोस्तों बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरीके बन जाएगा। अब देखिए,
ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं दोस्तों, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। ये तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ईज-एम-आर आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा दोस्तों बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो एक्टिव से कैसे पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट में हमने आपको समझाया था कि किस तरीके हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद रख लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो दोस्तों यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपके पैसिव वॉइस का जो नया सब्जेक्ट मिला है उसी के अकॉर्डिंग आएगी। आप दोस्तों ये जानते रहिए। तो ईज-एम-आर एक्टिव से पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बनाने जा रहे हैं। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या है, ईज-एम-आर। यही 3 है। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों किसके साथ ईज-एम-आर आती हैं। आप देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको आप एक वचन कहते हैं दोस्तों, एक वचन कर्ता। इसमें दोस्तों आपका ही होता है, सी होता है, इट होता है और आपका कोई भी दोस्तों नाम होता है। तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, ईज आएगा। दूसरा दोस्तों आता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जिसे हम बहुवचन कहते हैं दोस्तों, बहुवचन कर्ता। इस बहुवचन में क्या होता है दोस्तों, आई, वी, यू, दे। दोस्तों आई को छोड़ दिया जाए तो इन तीनों के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, आर। और एक आई के साथ यहाँ दोस्तों आपका जो आएगा वो आएगा एम। आप इसको देखिए। अब दोस्तों बस पैसिव वॉइस आपका बन गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। बस इतना ही ध्यान देना था और एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ये दिया रहे दोस्तों इस तरीके से इस स्ट्रक्चर पे, तो पैसिव वॉइस इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ही, सी, इट, नेम। ये क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ही, सी, इट, नेम। नेम किसी का नाम दोस्तों सिंगुलर में आता है। ठीक, तो अब देखिए जब ही, सी, इट किसी का नाम होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या लगाएंगे, ईज लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ईज। और अगर दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट होगा, आई को छोड़ दीजिए, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा दोस्तों, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आर। क्या यूज करेंगे दोस्तों, आर। और आई के साथ केवल दोस्तों एम यूज करेंगे। मतलब हमको ये कन्फर्म हो गया कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बनाने जा रहे हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब ईज-एम-आर है उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईज लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बस एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया दोस्तों सिंपल सेंटेंस का। और हमने आपको कई बार बताया, एक बार फिर से बता रहे हैं, यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट, हमने बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे जो साथी मित्र दोस्त अभी नहीं देखे वो जाके बेसिक कंसेप्ट के नाम से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक वीडियो है, वहाँ पे जाकर उसको देख लें। यद्यपि उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, यहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बस इसी को हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं दोस्तों हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। बस आपको एक बार वीडियो देखना है, इसके बाद आपको दोबारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कभी दोबारा किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो दोस्तों जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए पहला, ही प्लेज फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स। दूसरा दोस्तों, she sings a sweet song here in the morning. तीसरा, they read a
नॉवेल विथ अस। चौथा, यू लाइक डांसिंग विथ योर ब्रदर। पांचवा, आई वॉन्ट अ बुक फॉर रीडिंग। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पे देखिए, ये आपके 5 सिंपल सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 5 सिंपल सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है जिसको हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस में जो वर्ब है दोस्तों वो है प्लेज, दूसरे में जो वर्ब है वो है सिंग्स, और तीसरे में जो है वो है रीड, चौथे में लाइक और वांट। ठीक, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 5 वर्ब लिखे हुए हैं। हम दोस्तों सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है बस उसी को पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, प्लेज, सिंग्स, रीड, लाइक, वांट। दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था कि आप ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो वर्ब होते हैं उसमें वाट और होम लगा देते हैं और हमें ऑब्जेक्ट आसानी से मिल जाता है, बहुत ही आसानी से। जो साथी, मित्र, दोस्त हमारे अभी तक ऑब्जेक्ट निकालने में या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने में दिक्कत महसूस करते हैं, उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, तो वे दोस्त हमारे जाके ऑब्जेक्ट पता करने वाले वीडियो जो मेरा है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कैसे पता करें नाम से वीडियो है, अपलोड किया है, वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। हमने बहुत डिटेल में बताया है कि आप ऑब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में कैसे जान सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं। तो जो भी साथी, दोस्त, मित्र नहीं समझ पाते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे पता चले सेंटेंस में, तो हमारी पिछली वीडियो जो ऑब्जेक्ट के नाम से अपलोड की गई है दोस्तों, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम ये कर रहे हैं कि आप देखिए, ये वर्ब है दोस्तों, इनको हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट चाहिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो चलिए हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ही प्लेज फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता है दोस्तों। क्या खेलता है, फुटबॉल। तो ये आपका दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता ही चल गया वर्ब है, और ये आपका कम्प्लीमेंट है दोस्तों। अब हम पैसेज सब्जेक्ट बना लेते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। तो हमने कहा कि जब हमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट भी पता हो गया, वर्ब भी पता हो गया, ऑब्जेक्ट भी पता हो गया, कम्प्लीमेंट पता हो गया, तो फिर बस हमें रख देना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए दोस्तों। हम यहाँ पे ले लेते हैं फुटबॉल। फुटबॉल दोस्तों, अब देखिए, फुटबॉल हमें एक नया सब्जेक्ट के रूप में मिला। ये फुटबॉल हमें जो कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ सेंटेंस में देखिए नए पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में मिला। अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो फुटबॉल मेरा क्या है दोस्तों, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, इज। तो फुटबॉल इज, प्ले का थर्ड फॉर्म दोस्तों प्लेड, उसके बाद बाई, ही का दोस्तों क्या हो गया, हिम हो गया, विथ हिज फ्रेंड। ये दोस्तों आपका पैसिव वॉइस बन गया। देखिए, बहुत आसानी से पैसिव वॉइस बन गया। हमने आपको फिर बताया कि आपको ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे रख लेना है, पैसिव वॉइस का नया सब्जेक्ट बना लेना है। इसके बाद जो यहाँ पे आप सब्जेक्ट नया आपको मिला हुआ है, उसे देख लीजिए वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। चूँकि सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, प्लूरल के साथ आर यूज करते हैं, आई के साथ एम यूज करते हैं। तो यही हमको देखना है इसमें। तो यहाँ पर फुटबॉल दोस्तों सिंगुलर था, इसलिए वर्ब क्या है, सिंगुलर। हमने बताया पैसिव वॉइस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी। तो प्ले का प्लेड हो गया थर्ड फॉर्म दोस्तों। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, हमने बताया था कि ये जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो उधर हम ले जाके बाई के बाद रख देते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं सबके ऑब्जेक्टिव केस इधर हम कर लेते हैं। दूसरा चीज़, विथ हिज फ्रेंड एक कम्प्लीमेंट है दोस्तों। अब कम्प्लीमेंट है तो यहीं पर पड़ा रहेगा। यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ भी कम्प्लीमेंट है तो यहाँ भी कम्प्लीमेंट ही रहेगा। मतलब हमने बताया कम्प्लीमेंट से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। कम्प्लीमेंट किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लास्ट में रहता है और लास्ट में ही पैसिव वॉइस में आता है। तो इससे बहुत सोचने की बात नहीं है। कम्प्लीमेंट आ गया तब भी सही है, नहीं आया तब भी सही है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। वो पहले भी लास्ट में था और अब भी लास्ट में रहेगा, पैसिव वॉइस में भी। तो ये आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। देखिए दोस्तों, सी स्विंग्स अ स्वीट सॉन्ग हियर इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस, सी सिंग्स दोस्तों वर्ब क्या है, सिंग्स, गाती है।
वह यहाँ सुबह में एक मधुर गीत गाती है। वह यहाँ सुबह में एक मधुर गीत गाती है। दोस्तों गाती क्या गाती है? अ स्वीट सॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अ स्वीट सॉन्ग। बहुत सारे हमारे दोस्त आते मित्र इसको पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लेते, अ स्वीट ले लेंगे या सॉन्ग ले लेंगे या स्वीट सॉन्ग ले लेंगे, अ स्वीट ले लेंगे। तो यही आपको ध्यान रखना। हमने कहा कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पकड़ना नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट पता करने वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया वहाँ जाके आप देख सकते हो, वो डिटेल्ड में वीडियो बनाई गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अ स्वीट सॉन्ग दोस्तों हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब आप देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट आपका ये दोस्तों है ही, बचा हुआ ये क्या हुआ दोस्तों? कम्प्लीमेंट। अब फिर पैसिव वॉइस बनाना आसान हो गया, क्योंकि आपको सब पता चल गया, तो बस आप रख दीजिए, पैसिव वॉइस आसानी से आपका बन जाएगा। तो आइए हम इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। अ स्वीट सॉन्ग, यहाँ पे रखेंगे अ स्वीट सॉन्ग। देख लेते हैं दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट आपका अ स्वीट सॉन्ग क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ भी इज आएगा। अ स्वीट सॉन्ग इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, संग बाई हर हियर इन द मॉर्निंग। बन गया दोस्तों, ये भी आपका पैसिव वॉइस बन गया। तीसरा देखिए दोस्तों, दे रीड अ नॉवेल, दे रीड अ नॉवेल विथ अस। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये आपका अ नॉवेल है। क्या है? अ नॉवेल क्या है? ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला कि वे हमारे साथ एक नॉवेल पढ़ते हैं, वे हमारे साथ एक उपन्यास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ नॉवेल। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अ नॉवेल। ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसको हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बन गया, और ये सब्जेक्ट है ही, आप जान ही रहे हैं, ये वर्ब हुआ, और फिर ये दोस्तों एक बार फिर से कम्प्लीमेंट के फॉर्म में आ गया यहाँ पे। ठीक, तो बस आप रख लीजिए, इसको रखिए ऑब्जेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका अ नॉवेल इज रीड बाई देम विथ अस। ये बन गया एक्टिव से पैसिव वॉइस दोस्तों इसका। तो आप देख रहे हैं हमने इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लिया। चलिए चौथा भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यू लाइक डांसिंग विथ योर ब्रदर। वर्ब क्या है दोस्तों? लाइक। अब देखिए कह रहे हैं कि डांसिंग दोस्तों, यू लाइक डांसिंग, तुम अपने भाई के साथ डांस करना पसंद करते हो। तुम अपने भाई के साथ डांस करना पसंद करते हो, तो क्या करना पसंद करते हो? डांस, डांसिंग। तो ऑब्जेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, फिर ये दोस्तों आपका कम्प्लीमेंट बचा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वर्ब के रूप में डांसिंग, ऑब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट के रूप में, सॉरी दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में डांसिंग ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा डांसिंग इज लाइक्ड बाई यू विथ योर ब्रदर। ये दोस्तों देखिए, ये बन गया। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बनाते चल रहे हैं। मतलब कितना आसान है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, बहुत ही आसान है सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। बेसिक कंसेप्ट आपको पता रहे बस दोस्तों, चाहे जैसे आपका एक्टिव वॉइस होगा सेंटेंस, वो आप पैसिव वॉइस में बड़े आसानी से चेंज कर लें। एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। एक सेंटेंस और बचा दोस्तों, हम इसका ऊपर ही बना देते हैं रेज करके, आप यहाँ पे देख लीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं। आई वॉन्ट अ बुक फॉर रीडिंग। ये देखिए, आई वॉन्ट अ बुक फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए मुझे एक किताब चाहिए, मतलब पढ़ने के लिए मैं एक किताब चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ बुक फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए मैं एक किताब चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या चाहता हूँ दोस्तों? अ बुक। ये लिख लीजिए, अ बुक इज वांटेड बाई मी फॉर रीडिंग। ये देखिए दोस्तों पैसिव वॉइस बन गया। तो यहाँ देखिए कितनी आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस हमारा बन गया। मतलब यहाँ पे जो आपका नया सब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है दोस्तों, वो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, जो भी होता है हम उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेते हैं बड़े आसानी से। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस आप कैसे बदलते हैं। तो इस तरीके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस दोस्तों बदल देते हैं। सिंपली एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लीजिए, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो उससे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद रख लीजिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों, अगर पैसिव वॉइस की बात हुई नहीं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होना है, तो इस प्रकार एक्टिव से पैसिव वॉइस सिंपल सेंटेंस का हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए
आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम दोस्तों इसके निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है या इसका इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंस बनता है उसको हम सीखेंगे। तो जो कुछ दोस्तों हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको समझने में और बैठ के देखने में आसानी होगी। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।